हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग चैप्टर 9 के क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो गाइस, इस तरह से हमारा क्वेश्चन है, ए टीवी टावर है, स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल। एक टीवी टावर है, ये टावर हमारा ए बी है, इसका ये स्टैंड्स वर्टिकली स्टैंड्स बैंक ऑफ कैनाल। ये कैनाल मान लिया बी से सी की दूरी को कैनाल मतलब नहर है, ये हमारा नहर है। इस यहाँ पर एक टावर ए बी स्टैंड है, वर्टिकल स्टैंड, लंबवत स्टैंड, मतलब ये 90 डिग्री पर है। इस तरह से फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक मतलब दूसरी किनारा पर, फ्रॉम अ पॉइंट माने एक बिंदु से, ऑन द अदर बैंक माने दूसरी किनारा पर। मान लो एक कैनल था, ये नहर है, तो एक पॉइंट इसका एक छोरिये है, दूसरा छोरिये है। इस बिंदु, इसको मैंने सी मान लिया है, इसको मैंने सी से डिनोट किया है। इस सी से, एक बिंदु से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर, इस बैंक से एक टावर जो अपोजिट हमारा है, अपोजिट द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने बताया था ऊपर की तरफ बनता है, टावर का ये टॉप है तो ऊपर की तरफ बन रहा है। एलिवेशन एंगल हमारा 60 डिग्री है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे, और एक दूसरा पॉइंट इसी ज़मीन पर, इसी ग्राउंड पर दूसरा पॉइंट है जो कि 20 मीटर दूरी पर है। ये हमारा ज़मीन के ये 20 मीटर अवे है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये पूरा हमारा 20 मीटर है। इसको सी, ये डी माना है दूसरा पॉइंट, तो सी से डी की डिस्टेंस हमारा 20 मीटर है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, ये टावर के फुट से इसको मिलाने पर टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। जो एलिवेशन एंगल हो जाता है, कितना हो जाता है, यहाँ से 30 डिग्री का हो जाता है इसके टॉप से। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। हाइट आपको टावर को फाइंड करना है, और विड्थ ये है आपका सी से बी की दूरी, मुझे चौड़ाई फाइंड करना है। कैनल माने नहर की, विड्थ माने चौड़ाई फाइंड करना है। अब गाइस, सबसे पहले मुझे हम लोग एक बार फिर से, एक टावर ए बी दिया है, जो एक कैनल बी सी दिया है। इस बी सी से, इस पॉइंट जो है सी से इस टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल मतलब उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और 20 मीटर इस पॉइंट से थोड़ा और दूर जाते हैं, डी पॉइंट पर आते हैं, तब इस कोण, ये कोण टावर के टॉप से 30 डिग्री हो जाता है। तो इस तरह से हमारा फिगर बना। हमें फाइंड करना है टावर की हाइट ए बी फाइंड करना है, और कैनल की विड्थ मतलब कैनल की नहर की चौड़ाई बी सी फाइंड करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन अब हम इसको सॉल्व करते हैं। वेरी सिंपल, बहुत ईजी क्वेश्चन है, जिसको देखेंगे तो ए बी को मैंने क्या मान लिया, लेट ए बी हाइट मान लिया मैंने, ये हाइट है इस टावर की, और विड्थ हमने मान लिया क्या, बी सी आपका विड्थ है। अब क्वेश्चन में आते हैं। अब हम इन ट्रायंगल ए बी सी में आ जाते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, इसका रेशियो tan 60, तो tan 60 इक्वल टू होता है ए बी अपान बी सी होता है। तो अब यहाँ पर हम tan 60 की वैल्यू पुट कर देंगे। tan 60 बराबर होता है हमारा √3 इक्वल टू ए बी अपान बी सी। अब हमें बी सी की ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, और ये हम डी सी माइनस कर देंगे तो हमारी ये विड्थ आ जाएगी। तो इसलिए बी सी हम फाइंड करेंगे, तो बी सी इक्वल टू हो जाए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 बी सी हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो √3 बी सी हो गया, और 1 को इससे मल्टीप्लाई किए तो ए बी हो रहा है। इस तरह से बी सी इक्वल टू हमारा हो जाएगा, ए बी अपान √3, ये √3 इंटू में इधर आकर डिवाइड में हो गया। इस तरह से समीकरण 1 हम इसे बना लेते हैं। अब हम इन ट्रायंगल में आ जाते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब यहाँ भी tan 30 बनेंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ये बेस बन रहा है, तो tan 30 इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो ए बी अपान बेस आपका कितना है, डी बी है, डी बी अब की बार हो रहा है। इसको हम ए बी को ऐसे लिख दें, ए बी अपान डी बी को हम लिख सकते हैं डी सी प्लस सी बी। अब गाइस, वेरी सिंपल, इसको बहुत ध्यान समझिए। tan 30 की वैल्यू पुट कर देंगे, 1/√3 होता है। अब इक्वल टू करेंगे, यहाँ पर ए बी को ऐसे रहने दीजिए एज इट है, और इसके डी सी की वैल्यू मुझे पता है, ये डी सी आपका 20 है, तो यहाँ 20 लिखिए, प्लस लगाइए। सी बी का मान मुझे नहीं पता है, सी बी का मान हम फाइंड कर चुके हैं, जैसे बी सी एक ही है। ए बी अपान √3, यहाँ पर लिखिए ए बी अपान √3। इसको अब सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ए बी ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पर 1 करके इसको एलसीएम ले लेंगे, नीचे एलसीएम आपका √3 हो जाएगा, 1 और √3 का, ये √3 होगा तो 20 √3 हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा यहाँ पर,
क्योंकि √3 से √3 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 को AB से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB हो जाता है। इस तरह से आपका ये प्राप्त हुआ। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको हम एज इट उतार लेते हैं, √3 इक्वल टू AB अपान 1 कर दी। ये आपका जो फ्रैक्शन नीचे पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा √3 और नीचे आपका ये हो जाएगा 20 √3 प्लस AB। इस तरह से ये हो रहा है। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB √3 को हम √3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 3AB होता है। इस तरह से इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा, तो 20 √3 और प्लस AB लिख देंगे। इस तरह से ये हो रहा है। अब यहाँ पर हम AB को इधर पक्षांतर कर दें, इसको ट्रांसपोजिशन कहते हैं। 3AB, AB इधर जब लाएंगे गाइस इसको समझना है, ये प्लस है इस तरफ आएगा इक्वल टू के, तो ये माइनस AB हो जाता है। तो अब यहाँ पर बचा आपका √20 √3। इस तरह से ये हो गया, इसको माइनस कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा 2AB इक्वल टू 20 √3। AB इक्वल टू फाइनली हमारा आ रहा है 20 √3 अपान 2, क्योंकि ये 2 आपका यहाँ मिनटू था, इधर आकर डिवाइड हो, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ फाइनली आ जाएगा 10, तो हमारा आ जाएगा ये 10 √3 मीटर। इस तरह से गाइज हमारा आंसर 1 आ जाता है, जो कि AB हमारा हाइट हो जाती है। इस तरह से AB इक्वल टू आ गया 10 √3 मीटर, जो कि टावर की हाइट है। ये हो गया। अब हम देखते हैं, हमको फाइंड करना है BC की वैल्यू। एक्चुअली BC हम इक्वेशन 1 में लिख चुके हैं। अब BC इक्वल टू हमने निकाला है AB अपान √3, तो AB का मान हम इसमें पुट कर देते हैं, तो BC लिखेंगे इक्वल टू AB अपान √3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB का मान हमें पता चल चुका है 10 √3 अपान 3 करेंगे, तो इस तरह से 10 √3 अपान AB का मान 10 √3, यहाँ √3 कर देंगे, √3 से √3 कट जाए। अब इसको समझना है, AB का मान हमारा निकला 10 √3 और नीचे √3 था, इसलिए मेरे √3 से √3 कट गया, आंसर हमारा आ गया 10 मीटर। तो हमारी हाइट आ गई, हाइट आप कितनी आ गई, HEIGHT होता है, हाइट आ गई हमारी 10 मीटर। ये टावर है। और विड्थ आ गई कितनी, विड्थ हमारी आ चुकी है, विड्थ जो कि BC मैंने माना था, तो BC की वैल्यू हमने निकाला, BC हमारा आ गया, नहीं ये हाइट, सॉरी हाइट आपकी आई है, हाइट आपकी AB आ गई है, AB आपकी आ गई है 10 √3 आ गई, ये 10 √3 मीटर आ गया। और विड्थ हमारा यह है BC की वैल्यू मेरा 10 है, यहाँ पर 10 मीटर हो जाएगा। इस तरह से गाइस हमारा ये आंसर हो जाता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी सिंपल है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक हमारा 7 मीटर हाई बिल्डिंग ये है, इसको हम ऐसे मान लेते हैं, ये 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये हाई बिल्डिंग ये ग्राउंड पर है, उसके भीतर इसको हम 7 मीटर मान लिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। इन्होंने कहा है कि केबल टॉप से, यहाँ पर देखो द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, इसके टॉप से, बिल्डिंग के 7 मीटर हाई बिल्डिंग, उसके टॉप से एक केबल टावर है, जहाँ हमारे लिए केबल हमारा है, इसके ये ज़मीन पर दोनों है, इसके द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल, ये केबल के टॉप से, इसके टॉप से, मतलब बिल्डिंग के टॉप से एलिवेशन एंगल हमारा कितना बन रहा है, कितना बन रहा है 60 डिग्री। ये हमारा 60, तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ये आपको ड्रा करना पड़ेगा, ये 60 डिग्री बन गया ऐसे। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ डिप्रेशन को डिकोड कीजिए, डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इस 45, इट्स मतलब ये जो केबल है, टावर, केबल टावर मान लीजिए इसको, इसके फुट से, यहीं से फिर बिल्डिंग के टॉप से डिप्रेशन एंगल हमारा बन जाता है 45 डिग्री, ये आपका 45 है। डिप्रेशन एंगल को कहते हैं अवनमन कोण और एलिवेशन एंगल को कहते हैं उन्नयन कोण। फुट का मतलब ये पाद बिंदु से हिंदी में कहते हैं, ऐसे समझिए। ये आपका पैरेलल लाइन है दोनों, ये भी पैरेलल लाइन हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, इसके ये आपका पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगा, तो ये 45 डिग्री है। इस तरह से ये 45 डिग्री हमारा हो जाए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसे एकांतर कोण कहते हैं। दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन यदि इंटरसेक्ट कर रही हो, प्रतिच्छेद कर रही हो, तो उनके बीच जो कोण बनते हैं उसको इक्वल होते हैं, इसलिए 45 है, तो ये भी 45 है। अब गाइज ये पूछ रहा है डिटरमिन द हाइट ऑफ द टावर, हमें ये टावर यहाँ से यहाँ तक जो खड़ा है, जो केबल टावर है, इसकी हाइट मुझे फाइंड करना है। तो इसको हम मान लेते हैं, माना हमारा ये आपका बिल्डिंग है, इसको ए बी मान लेते हैं, और ये टावर है, इसको हम सी डी मान लेते हैं ऐसे, और इस तरह से इसको भी कुछ मान लें, यहाँ पर हम ई मान लेते हैं।
इस तरह से हमारा ये फिगर कंप्लीट होता है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं वेरी इजी वे में। हमें ये पूरा फाइंड करना है, ये मुझे पता है 7, ये हमें किसी तरह से पता चल जाए तो इसमें हम प्लस कर देंगे, पूरी टावर केबल टावर की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये इस फिगर से हम ये फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये मुझे पता है हाइट इसकी। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, ये 90 डिग्री है सब, इन ट्रायंगल ABD। तो ABD जब करते हैं इसमें तो यहाँ हमारा tan होगा, ये tan 45, tan इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा AB है, तो AB अपान बेस हमारा कितना है, BD है। इसको ऐसे लिख देंगे। अब इसमें हम वैल्यू पुट के tan 45 की वैल्यू होती है 1, इसे 1/1 कर दो क्योंकि आपको आसानी रहेगी सॉल्व करनी भी। अब ये AB की वैल्यू हमें गिवन है, तो AB को मैं AB ना लिखूँ, यहाँ 7 अपान क्या लिख दूँ, BD लिख सकता हूँ ऐसे। अब इस तरह से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BD को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 7 से करेंगे तो BD को 1 से करेंगे तो BD हो जाएगा, और 1 को 7 से करेंगे तो 7 आ जाएगा। इस तरह से BD इक्वल टू 7 मीटर आ गया, ये हमारा BD इक्वल टू 7 आ गया। अब हम बड़े आराम से ये मुझे क्योंकि हमें जानते हैं BD इक्वल टू क्या होगा, AE होगा, क्योंकि यही पैरेलल लाइन, ये दोनों सेम है तो इक्वल होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल CEA में ये भी 90 डिग्री होगा, CEA। अब लिखेंगे tan 60 डिग्री होगा, ये CE अपान AE हो जाएगा, AE। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, tan 60 की वैल्यू होती है √3, CE हमें नहीं पता है, CE को मुझे फाइंड कर लेना है, तो CE अपान AE मुझे पता है जो कि BD की वैल्यू आई है, और BD मैंने यहाँ फाइंड कर लिया, 7 लिख देंगे। इस तरह से इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दीजिए, तो 1 को CE से मल्टीप्लाई करेंगे तो CE ही होगा, और 7 को √3 से करेंगे तो 7√3 हो जाएगा। इस तरह से हमारा CE की वैल्यू आ गई 7√3 मीटर। अब हम फाइनली क्या फाइंड करेंगे, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, केबल टावर कह लो क्योंकि इन्होंने केबल टावर ही कहा है। तो केबल टावर हमारा क्या है, ये पूरा CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CE प्लस ED। अब CE की वैल्यू मुझे फाइंड क्या, मैंने CE की वैल्यू 7√3 है, तो 7√3 मीटर प्लस ED की वैल्यू हमारा ED जो होगा वही AB होगा, क्योंकि यही हाइट था बिल्डिंग का भी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हो एक बार, AB इक्वल टू CE, AB इक्वल टू ED, AB इक्वल टू ED हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से ED की जगह पर हम क्या रख देंगे, ED की जगह पर हम 7 रख देंगे। अब ये हमारा आपका आंसर आ रहा है, इसको हम ऐसे करेंगे, 7 इसमें कॉमन ले लीजिए तो √3 हो जाएगा, यहाँ +1 हो जाएगा क्योंकि 7 यहाँ से भी निकल गया तो 1 बचा। इतना मीटर हमारा हाइट ऑफ द केबल आ गया। सो गाइस ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस तरह से इस वीडियो में ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।